नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को छठ व्रत की पूजा विधि और कथा के बारे में बताने और सुनाने जा रही हूँ। भारत त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का देश है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे वर्ष खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। छठ पूजा दिवाली के एक हफ्ते बाद मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। छठ पूजा सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित एक त्योहार है, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। उपासकों का मानना है कि सूर्य स्वस्थ रहने का स्रोत है और यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में मदद करता है। मुख्य विचार: छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के मूल निवासियों द्वारा मनाया जाता है। त्योहार में नहाय खाया, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। भक्त सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा करते हैं। सूर्य देव अथवा सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव दिवाली के 4 दिन बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरू होता है। पहले दिन भक्त नहाय खाया अनुष्ठान करते हैं और दूसरे दिन पंचमी तिथि को लोग खीर बनाकर व्रत रखते हैं और शाम को छठी मैया की पूजा करने के बाद इसे तोड़ते हैं। इस अनुष्ठान को खरना या लोहंडा कहा जाता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि पर भक्त संध्या अर्घ्य नामक अनुष्ठान करके सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं और सप्तमी तिथि पर वे उषा अर्घ्य देकर उगते सूर्य को श्रद्धांजलि देते हैं। सभी अनुष्ठान करने के बाद व्रत रखने वाले भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ पूजा कब है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाई जाती है। 4 दिनों के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त मुहूर्त इस प्रकार है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाया। छठ पूजा पहले दिन की पूजा विधि। नहाय खाए, जिसका अर्थ है नहाना और खाना, छठ पूजा का पहला दिन है। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन किसी नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों में पवित्र स्नान करते हैं। घर और उसके आसपास के क्षेत्रों को धोया जाता है और पूरी तरह से शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है और दोपहर में भोग के रूप में परोसा जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन लोहंडा और खरना। छठ पूजा दूसरे दिन की पूजा विधि। भक्त दूसरे दिन निर्जला व्रत करता है, जो खरना है। नतीजतन पानी का सेवन नहीं किया जाता है और शाम को दूध, गुड़ और चावल से बना एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। फिर यह प्रसाद छठी मैया को मसाले, पान के पत्ते, हरी अदरक और फलों के साथ प्रदान किया जाता है और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच वितरित किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य। छठ पूजा तीसरे दिन की पूजा विधि। छठ पूजा संध्या अर्घ्य तीसरे दिन पड़ता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन माता की पूजा सूप से की जाती है, जिसे सजाने के लिए ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों का प्रयोग करें। फिर भक्त और उनके परिवार के सदस्य सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। आपको छठ माता की पूजा सूप से करनी चाहिए और इस अनुष्ठान के दौरान भगवान को जल और दूध अर्पित करना चाहिए। छठ व्रत कथा सुने और रात में दूसरों के साथ षष्ठी देवी के लिए भक्ति गीत गाएं। छठ का चौथा दिन उषा अर्घ्य पारण दिवस। छठ पूजा चौथे दिन की पूजा विधि। छठ पूजा के अंतिम और चौथे दिन उषा अर्घ्य विधि की जाती है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती अपने परिवार के साथ इस दिन नदी के किनारे जाते हैं और बड़े उत्साह के साथ अनुष्ठान करते हैं। वे छठी मैया और भगवान सूर्य से सुख, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। व्रत रखने वाले जातक अदरक और गुड़ खाकर अपना व्रत खोलते हैं। छठ पूजा का ज्योतिष महत्व। छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले अधिकांश अनुष्ठानों का महत्व कहीं ना कहीं ज्योतिष उपायों से संबंध रखते हैं। इन्हें सूर्य षष्ठी, छठी, डाला छठ और प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। छठ भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिन है। यह आपकी जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करने में मदद करता है, आप पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है और आपको इसके हानिकारक प्रभावों से बचाता है। भगवान सूर्य का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित करने के लिए आप सभी सूर्य देव की पूजा करें। छठ पूजा कम शब्दों में। छठ पूजा से जुड़े सभी अनुष्ठान प्रकृति और उसके आशीर्वाद पर केंद्रित हैं। इस त्योहार की सादगी और पवित्रता ही इस त्योहार को खास बनाती है। नकारात्मकता को दूर रखने और शरीर और आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। इस त्योहार की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि अन्य सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों के विपरीत इस दिन किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। ये त्योहार दुनिया की आत्मा और निर्माता की आंख कहे जाने वाले भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। इसलिए छठ पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
भगवान सूर्य और माता षष्ठी आपको और आपके परिवार को सभी प्रकार की सुरक्षा और खुशियां प्रदान करें। आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। छठ पूजा की कथा। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र राजा प्रियव्रत निसंतान थे। इस वजह से वह दुखी रहने लगे। उन्होंने महर्षि कश्यप से अनुरोध किया कि वह उनके लिए एक यज्ञ करें। फिर उन्होंने महर्षि के निर्देशानुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ की सफलता के स्वरूप रानी मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। ये राजा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दुखद क्षण था। तभी आकाश में एक शिल्प प्रकट हुआ और उस पर षष्ठी माँ विराजमान थी। राजा ने माता से प्रार्थना की, जिन्होंने खुद का उल्लेख भगवान ब्रह्मा की मानस बेटी के रूप में किया, जो दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती है और सभी निसंतान माता पिता की गोद बच्चों से भरती है। देवी ने अपनी शक्तियों से बच्चे को जीवन दिया, जो राजा के लिए एक वरदान था। माता की कृपा से प्रसन्न होकर राजा ने कृतज्ञता पूर्वक छठी माता की पूजा की। तभी से छठ पूजा एक व्यापक परंपरा बन गई है। छठ पूजा और रामायण। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम और माता सीता ने अपने राज तिलक समारोह के बाद छठ पूजा व्रत रखा था। शाही जोड़े ने पूजा करके और व्रत रखकर सूर्य भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। छठ पूजा और महाभारत। छठ पूजा महाभारत काल से जुड़ी है। कर्ण, जो सूर्य देव के आशीर्वाद से कुंती से पैदा हुआ था, प्रतिदिन अपने पिता की पूजा करता था। इसलिए सूर्य भगवान को प्रणाम करने की परंपरा शुरू हुई। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी ने अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।